नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हॉरर स्टोरी में। आज की कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आज की कहानी है एक ऐसे शख्स की जो रोज़ाना मरे हुए शरीरों के बीच रहता था। लेकिन एक रात उन्हीं में से किसी एक ने उसे पहचान लिया। आज के हमारे किरदार का नाम है मोहन और जगह है बिहार के गया शहर का शमशान घाट। मोहन बीते 12 सालों से शमशान घाट में काम कर रहा था। लकड़ी सजाना, शवों को उतारना, अधजले शरीरों की राख समेटना, ये सब उसके लिए अब आम बातें थीं। लोग कहते थे, जो इंसान रोज मौत को छूता हो वो डरना भूल जाता है। लेकिन दोस्तों, मोहन डरता नहीं था, क्योंकि उसे लगता था डर सिर्फ जिंदा लोगों से लगता है। उस रात भी सब कुछ रोजाना जैसा ही था। अंधेरा, हल्की सर्द हवा और चिताओं से उठता धुआं। मोहन अकेला था, बाकी कर्मचारी पहले ही जा चुके थे। तभी एक एम्बुलेंस आई, बिना सायरन, बिना आवाज। ड्राइवर ने कुछ नहीं कहा, बस एक सफेद चादर में लिपटा शव उतारा और चला गया। मोहन ने चादर हटाई। शव एक अधेड़ आदमी का था। चेहरा अजीब तरह से शांत था, लेकिन आंखें आधी खुली हुई थीं। मोहन को हल्का सा अजीब लगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। वो शव को चिता पर रखने लगा। तभी उसे लगा जैसे किसी ने उसके कान के पास धीरे से फूंक मारी हो। मोहन चौंका, पीछे मुड़ा, वहां कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया, थकान है। जैसे ही उसने आग लगाई, लकड़ियां चलने लगी और उसी पल शव की उंगलियां हल्की सी हिली। मोहन का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने गौर से देखा, लाश की आंखें अब पूरी तरह खुल चुकी थीं। ये नामुमकिन है। मोहन के होठ थरथरा रहे थे। तभी जलती चिता से एक भारी आवाज उभरी, मोहन। उसका नाम एकदम साफ। मोहन पीछे हट गया। उसने थरथराती आवाज में पूछा, कौन है? शव के मुंह से धुआं निकल रहा था, लेकिन होठ हिल रहे थे। तूने मुझे पहचाना नहीं। मोहन की सांस अटक गई। वो चेहरा उसे जाना पहचाना लगने लगा। दिमाग में एक पुरानी याद कौंधी, एक सड़क हादसा, एक आज जला शरीर और एक रिश्वत। मोहन के हाथ कांपने लगे। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। चिताओं की आग अचानक तेज हो गई और उस जलते शरीर ने आंखें घुमाकर मोहन को देखा। तूने मुझे अधजला छोड़ दिया था, आज तेरी बारी है। हवा अचानक रुक गई। शमशान घाट बिल्कुल शांत हो गया। मोहन भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन में जकड़ गए थे। उसे लगा जैसे पीछे से कोई उसकी गर्दन पर जैसे कोई गरम उंगलियां रख रहा हो। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही दम तोड़ रही थी। और तभी शमशान घाट के कोने से एक और चिता जली, फिर दूसरी, फिर तीसरी। हर आग में एक जला हुआ चेहरा मोहन की तरफ देख रहा था और सब एक साथ बस एक ही नाम दोहरा रहे थे, मोहन, मोहन, मोहन। उसके बाद अंधेरे से किसी चीज के गिरने की एक भारी आवाज गूंजी और शमशान घाट फिर से पहले जैसा ही खामोश हो गया, मानो कुछ हुआ ही ना हो। शमशान घाट में गूंजी उस आवाज के बाद कुछ पल तक सब कुछ थमा हुआ था। हवा नहीं चल रही थी। आग की लपटें भी जैसे जम सी गई थीं। कुछ देर बाद मोहन की उंगलियां हल्की सी हिली। वो जमीन पर पड़ा था, मुंह के बल, राख और मिट्टी में सना हुआ। उसकी सांस चल रही थी, लेकिन आंखें खुल नहीं पा रही थीं। दूर कहीं से कुत्तों के रोने की आवाज आई। मोहन की पलकों के नीचे अजीब सी जलन हुई। धीरे धीरे उसने आंखें खोली। उसे लगा वो अब भी सपना देख रहा है,
क्योंकि उसके सामने चिता पर कोई शव नहीं जल रहा था। सब कुछ साफ था। लकड़ियां बिखरी हुई थीं, आग बुझ चुकी थी। मोहन हड़बड़ाकर उठा। मैं जिंदा हूं? उसने अपने हाथ देखे, अपने पैर देखे। सब ठीक था, कोई जलन नहीं, कोई घाव नहीं। लेकिन दोस्तों, शमशान घाट की हवा पहले जैसी नहीं थी। उसमें सड़ी हुई लाशों की पुरानी गंध घुली हुई थी। मोहन ने इधर उधर देखा, तभी उसकी नजर शमशान के पुराने कमरे पर पड़ी। वही कमरा जहां बिना वारिस की लाशें रात भर रखी जाती थीं। उस कमरे का दरवाज़ा आज खुला हुआ था। मोहन को याद आया, वो दरवाज़ा हमेशा बंद रहता था। आज किसने खोला? उसका गला सूख गया। वो धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ उसके कानों में अजीब सी सरसराहट गूंज रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। कमरे में गहरा अंधेरा छाया था। सिर्फ एक बल्ब धीमे धीमे टिमटिमा रहा था। मोहन ने भीतर झांका। कमरे के ठीक बीचों बीच एक स्ट्रेचर पड़ा था और उस पर एक सफेद चादर ढकी थी। मोहन का दिल तेज धड़कने लगा। अभी तो कोई लाश नहीं लाई गई, उसने खुद से कहा। वो कांपते हाथों से वो चादर के पास पहुंचा। हवा अचानक ठंडी हो गई। मोहन ने चादर का एक कोना उठाया। अंदर वही चेहरा था, वही हथ चला आदमी, वही आधी खुली आंखें। मोहन चीख पड़ा, नहीं! वो पीछे गिर गया। लेकिन अगले ही पल उसने देखा, शव की छाती धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रही थी। तो भागा नहीं। एक भारी आवाज गूंजी। मोहन के कान सुन्न हो गए। मैंने कहा था, तेरी बारी है। मोहन रेंगते हुए पीछे हटने लगा। तभी उसे महसूस हुआ, उसके पीछे कोई खड़ा है। उसकी गर्दन पर गर्म सांस। मोहन ने डरते हुए पीछे देखा। वहां वो नहीं था, वहां मोहन खुद खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें काली थीं और चेहरा जला हुआ। तूने कितनों को ऐसे ही छोड़ा था, अब देख तेरे साथ क्या होगा। कमरे की दीवारें धीरे धीरे काली पड़ने लगीं। फर्श से काले हाथ बाहर निकलने लगे। मोहन चीखना चाहता था, लेकिन आवाज निकल नहीं रही थी। उसके पैरों को किसी ने मजबूती से पकड़ लिया और तभी बल्ब अचानक बुझ गया। अंधेरे में बस एक आवाज थी, मोहन की हकलाती हुई सांसों की, और फिर किसी के चलने की आहट जो धीरे धीरे उसके और पास आ रही थी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि हमारी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप हमारी कहानियां कहां से सुन रहे हैं। अगली कहानी में आपका नाम लिया जाएगा। दोस्तों, जिस तरह आपने हमारी पिछली हर वीडियो को प्यार दिया है, उसी तरह इस वीडियो पर भी अपना बेशुमार प्यार और गहरा सपोर्ट दिखाइए। आप सभी के इसी अटूट समर्थन के कारण ही मैं आज इस मुकाम तक पहुंच पाया हूं। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों के बलबूते पर हमारा ये परिवार बहुत बहुत आगे तक जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप भी हमारी इस प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन सकें। और जिन दोस्तों ने पहले से ही सब्सक्राइब किया हुआ है, मैं उन सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी के साथ अब मैं आप सबसे विदा लेना चाहूँगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना खूब ख्याल रखिए। अलविदा।